टाटा और अंबानी ग्रुप के बीच में जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है भाई साहब। खुले में नजर नहीं आता पर अंदर ही अंदर इतनी खतरनाक लड़ाई चल रही है। जिस भी सेगमेंट में टाटा जी एंटर करते हैं मोटा भाई आ जाते हैं, और जहाँ मोटा भाई होते हैं वहाँ टाटा ग्रुप पहुंच जाता है। और ये सबसे ज्यादा हो रहा है रिटेल सेक्टर में। टाटा ग्रुप अगर स्टारबक्स के साथ टाई अप करता है तो भाई साहब मोटा भाई प्रेट मंगर को लेके आ जाते हैं। टाटा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स क्रोमा ब्रांड के अंदर बेचते हैं तो मोटा भाई रिलायंस डिजिटल लेके आ जाते हैं। टाटा ग्रुप के पास अगर वेस्ट साइड और जूडियो है तो मोटा भाई ट्रेंड्स लेके आ गए, और वो भी कम पड़ा तो फ्यूचर ग्रुप ही खरीद लिया। ऐसे एक नहीं दो नहीं कई ब्रांड ऐसे हैं जो आमने सामने खड़े हुए हैं। हालत यह है कि इंडिया की जितनी प्रीमियम रिटेल स्पेस है उसमें आधे से ज्यादा में तो इन दोनों के ब्रांड ही बैठे हुए हैं। कोई भी नया मॉल खुलता है 50% से ज्यादा बुकिंग तो ये दोनों ग्रुप मिलके कर लेते हैं, बाकी ब्रांड को जगह ही नहीं मिलती। तो भैया कौन से ग्रुप के कितने ब्रांड है, कितने स्टोर है, कितनी जगह लेके बैठे हैं और कहाँ ये आमने सामने है, सब बताएगा आपका राहुल। रतन टाटा जी ने तो दिल जीत रखा है और मोटा भाई के दिमाग को तो वैसे ही सैल्यूट है। तो भैया इस तरह से ये मेरी सबसे फेवरेट वीडियो होने वाली है। अगर आपकी भी फेवरेट वीडियो है तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक क्या कर रहे हो भाई साहब। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले अपने क्लियर कर देते हैं कि जो कंपटीशन है ना कोर सेक्टर में नहीं, दोनों ने अपने अपने कोर पकड़ रखे हैं। असली लड़ाई हो रही है रिटेल सेक्टर में। कोर ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप का कोर क्या है? ऑटो, स्टील, आईटी सर्विस, एयरलाइन, होटल। इनमें से किसी भी सेक्टर में अंबानी जी नहीं है। और अंबानी जी का कोर सेक्टर क्या है? ऑयल, केमिकल, टेलीकॉम। यहाँ पे टाटा ग्रुप नहीं है। तो राहुल जी फिर लड़ाई कहाँ हुई? लड़ाई हो रही है रिटेल स्पेस में, और वो ऐसी हो रही है कि भाई साहब देखते ही रह जाओगे। टाटा ग्रुप रिटेल स्पेस में काफी टाइम से है। टाइटन की शुरुआत हो गई थी 80s में। 98 में इन्होंने शुरुआत कर दी थी वेस्ट साइड की, लेकिन उस समय ये अकेले ही थे तो धीरे धीरे धीमे धीमे शुरुआत कर रहे थे। आज की डेट में टाटा ग्रुप के 4600 स्टोर है और इनके पास टोटल रिटेल स्पेस है 25 मिलियन स्क्वायर फुट, यानी 2.5 करोड़ स्क्वायर फुट की जगह टाटा ग्रुप लेके बैठे हैं। इनके मेजर ब्रांड कौन से हैं? टाइटन, तनिष्क, वेस्ट साइड, ज़ारा, जूडियो और स्टारबक्स ने जबरदस्त धूम मचा रखी है। रिलायंस आया गेम में बहुत लेट 2006 में, लेकिन मोटा भाई की स्पीड और मोटा भाई के स्केल के आसपास कोई आ सकता है क्या? मोटा भाई को आए टोटल हुए 18 साल, पर रिलायंस के स्टोर हो गए 18,000। मोटा भाई के पास रिटेल स्पेस है 73 मिलियन स्क्वायर फुट, यानी 7 करोड़ 30 लाख स्क्वायर फुट, यानी टाटा ग्रुप से तिगनी। और 100 से ज्यादा नेशनल और ग्लोबल ब्रांड लेके बैठे, हर सेक्टर में घुस गए मात्र 18 साल में। अब वो बोलेंगे राहुल जी 100 से ज्यादा ब्रांड कहाँ है रिलायंस के, हमको तो दिखते ही नहीं है। सर जी जिस नाम में रिलायंस और जियो है वही थोड़ी मोटा भाई की ब्रांड है। उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड ले रखे हैं मोटा भाई ने, पता ही नहीं चलने देते, छुपा रास्ता में। अब बात करते हैं कंपटीशन की, आमने सामने कहाँ खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऐप से। टाटा ग्रुप के पास एक ऐप है टाटा नियो। टाटा ग्रुप कहता है कि ये तो सुपर ऐप है साहब, इस ऐप में हम सारी की सारी सुविधा देंगे, और जो भी सुविधा दे रहे हैं सब खुद की कंपनियों के माध्यम से ही दे रहे हैं। और इनके सामने यहाँ पे मोटा भाई लेके खड़े हैं जियो का ऐप कि भाई साहब मेरा भी ऐप सुपर ऐप है, इसमें भी सारी सुविधा है और मैं मेरी कंपनियों से देता हूँ। अब कौन सी है दोनों की कंपनियां? आ जाओ। तो पहला कंपैरिजन तो ऐप का ही होगा, इधर टाटा नियो और इधर खड़ा है आपका जियो। सेकंड में टाटा ग्रुप कहता है कि भैया ग्रोसरी शॉपिंग करनी है तो हमारे थ्रू कर लो, हमारे कंपनी है बिग बास्केट। तो मोटा भाई कहता है क्या तुम्हारे पास बिग बास्केट है तो क्या हुआ, हमारे पास भी जियो मार्ट है, और ऑनलाइन लेना है तो जियो मार्ट, और ऑफलाइन जाना है तो हमारे पास तो रिलायंस फ्रेश भी है। टाटा ग्रुप कहता है इलेक्ट्रॉनिक लेना है आ जाओ हमारे क्रोमा स्टोर में। मोटा भाई कहते हैं मेरे पास भी है रिलायंस डिजिटल। टाटा ग्रुप कहता है अगर आपको फार्मेसी में कोई दवाई ववाई का काम है तो हमें बताना, हमारे पास है टाटा 1mg। तो मोटा भाई कहते हैं हमने भी तो नेट मेड्स खरीद रखा है। ज्वेलरी की बात करें तो टाटा ग्रुप बोलता है हमारे पास है तनिष्क, ऐसा बहुत पुराना और बहुत पॉपुलर ब्रांड है। तो मोटा भाई कह रहे हैं रुको जरा, सब्र करो, 2018 में हमने भी लॉन्च कर दिया रिलायंस ज्वेल्स। अभी 100 से ज्यादा स्टोर है, धीरे धीरे इसको भी बढ़ाएंगे। बात आती है ऑनलाइन क्लॉथ खरीदने क्या प्रीमियम वाले, तो टाटा ग्रुप कहता है टाटा क्लिक करके हमारे पास प्रोडक्ट है, आप ऑनलाइन भाई साहब कपड़े खरीदो, कोई टेंशन नहीं है। तो मोटा भाई कहता है हम खाली थोड़ी बैठे, आजियो किसका? हमारा। जीवा में किसका? हमारा, हमसे ही ले लो कपड़े। बात आती है कि इतनी सारी चीजें ऑनलाइन खरीदोगे तो पेमेंट कैसे करोगे, तो टाटा ग्रुप कहता है टाटा पे यूपीआई है, उससे कर दो। तो मोटा भाई कहता है हमारे पास भी तो जियो मनी है। अब इतने सारे ब्रांड और इतना कंपटीशन सुन के अगर आपका माथा घूम रहा है कि अरे राहुल जी यार इतनी सारी चीज हमने सोची नहीं थी कि टाटा और अंबानी ग्रुप सामने खड़े हैं, हमारा तो सर चकरा रहा है। कॉफी पीने आप चले जाओ स्टारबक्स में, वो टाटा ग्रुप का है। तो मोटा भाई ने कहा अच्छा तुम टाटा ग्रुप ने स्टारबक्स से टैप कर लिया तो हम भी एक ब्रिटिश कंपनी प्रेट मंगर से टैप कर लेते हैं, तो कॉफी उसके पियो तो सैंडविच हमारे यहाँ खा के जाना। अच्छा बात हो रही थी ऑनलाइन कपड़े की, क्या इनका अगर ऑफलाइन खरीदना हो तो
टाटा ग्रुप बोले हमारे पास है वेस्ट साइड, तो मोटा भाई बोले तुम्हारी कंपटीशन के लिए हमने खोला है रिलायंस ट्रेंड। तो टाटा ग्रुप बोलता है अच्छा हम सस्ते ब्रैकेट में जाते हैं, हम लेके आएंगे जूडियो। तो मोटा भाई ने कहा हम भी सस्ते ब्रैकेट में आते हैं, हम एक ब्रांड लेके आ रहे हैं यूस्टा करके, और एक रिमार्क करके बड़ी कंपनी है यूके की, उसको इंडिया लेके आ रहे हैं तुम्हारे जूडियो को टक्कर देने के लिए। अच्छा आपको पता है जारा इतनी जबरदस्त सेल करता है, जारा के स्टोर इंडिया में टाटा ग्रुप ऑपरेट कर रहा है। तो इन्होंने कहा अच्छा तो भाई साहब मार्क एंड स्पेंसर के हम ऑपरेट कर रहे हैं, और हम खुद का अजोटे करके ब्रांड और लेके आ रहे हैं, आ जाओ साहब। इन तीनों ब्रांड में कॉमन चीज देखी, टाटा ग्रुप ने जिसके साथ टाइप किया है वो अमेरिकन ब्रांड है, और मोटा भाई लेके आ रहे हैं ब्रिटिश ब्रांड आ रहे हैं। अच्छा इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मोटा भाई बस कपड़े में ही लिमिटेड है, मोटा भाई के पास 100 से ज्यादा ब्रांड है। अब नाम बताता हूँ, सुनते रह जाओगे। एथनिक वियर ब्रांड आता है ना, सुपर डिजाइनर, हम कहते हैं जी हम तो बड़े बड़े डिजाइनर के ब्रांड पहनते हैं, कौन से के पहनोगे, सब खरीद लिए मोटा भाई ने। मोटा भाई ने अबू जानी संदीप खोसला नाम सुना है आपके, बॉलीवुड के डिजाइनर, मोटा भाई ने खरीद लिया। मनीष मल्होत्रा मोटा भाई ने खरीद लिया। ऋतु कुमार मोटा भाई ने खरीद लिया। राघवेंद्र राठौड़ मोटा भाई ने खरीद लिया। तो कहते अच्छा देसी ब्रांड है, खरीद लिए होंगे। विदेशी ब्रांड कौन से मोटा भाई ऑपरेट करते हैं बताओ? डीजल नाम सुना है, अरमानी नाम सुना है, गैस नाम सुना है, ह्यूगो बॉस, सुपर ड्राई, सब मोटा भाई। अब आप बोल रहे हो सर जी वो ज्वेलरी के मामले में तो तनिष्क भारी पड़ता है, लग्जरी ज्यादा है। तनिष्क लग्जरी है, यहाँ पे ये इंटरनेशनल लग्जरी टिफनी एंड कंपनी को इंडिया लेके आ गए मोटा भाई। शूज में बात करते हो जिम्मी चू की, मोटा भाई का है। बैलेंसियागा जो है ना 1-1 लाख रुपए के एक शर्ट बेच रहा है, वो मोटा भाई इंडिया लेके आ गए। वर्साचे मोटा भाई इंडिया लेके आ गए। इसके अलावा किसी भी मॉल में चलाओ, बच्चों के खिलौने की दुकान होती है हेमलीज, मोटा भाई की है। जस्ट डायल टाइप करते हो ना, मोटा भाई का है। फर्नीचर लेने जाओगे क्या, अर्बन लैडर, मोटा भाई का है। और बिग बाजार और सेंट्रल तो आपको पता ही है, फ्यूचर ग्रुप से खरीद लिए या छीन लिए, जो भी आप मानो, ले लिया है। तो सर ये ब्रांड सुन के आपको समझ में आ गया मोटा भाई के पास 18,000 से ज्यादा स्टोर कैसे है, ऐसे है। अब आप समझो इन दोनों ग्रुप को अगर मैं कंबाइंड कर दूं, 7.5 करोड़ मोटा भाई के, 2.5 करोड़ टाटा ग्रुप के, 10 करोड़ स्क्वायर फुट की जगह तो दो ग्रुप लेके बैठे। मुंबई की अगर आपको मैं हालत बताता हूँ तो मुंबई की जितनी भी प्राइम लोकेशन है उसका 25% से ज्यादा सिर्फ ये दोनों ग्रुप लेके बैठे हुए हैं। हालत यह है कि अगर मुंबई में कोई भी प्राइम लोकेशन में नया मॉल खुलता है, आधा ब्रांड टाटा ग्रुप ले जाता है, आधा ले जाता है, नए ब्रांड को बेचारे को जगह ही नहीं मिलती। इसका उपाय मोटा भाई ने क्या निकाला पता है? मोटा भाई ने खुद के मॉल बनाने चालू कर दिए। Zio1 ड्राई मॉल जहाँ पे आपका एप्पल स्टोर आया है, वहाँ जाके देखो जितने भी सारे ब्रांड है ना मोटा भाई के खुद के खरीदे हुए। ये था टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप का भाई साहब एम्पायर, जहाँ पे ये आमने सामने, जहाँ पे आमने सामने नहीं बहुत सारे सेक्टर है, कुछ मैंने डिस्कस किए, कुछ आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अब बात करते हैं भैया इनकी चीजों को ऑपरेट करने में या सोच में आखिर क्या फर्क है, कैसे काम करते हैं। तो टाटा ग्रुप की हमेशा सोच रहती है कोई भी चीज लेते हैं उस पर इनफ टाइम लगाते हैं और धीरे धीरे उसको सेटल करते ऑर्गेनिक जाते हैं कि चलो पहले धीरे धीरे हौले हौले सेटल करेंगे, फिर बाद में स्पीड पकड़ेंगे। मोटा भाई की तो शुरुआती स्पीड और स्केल से होती है। मोटा भाई को छोटा सोचना आता ही नहीं है। मोटा भाई ये नहीं बोलते कि पहले ये राजस्थान में करके देख लेते हैं, चल गया तो इंडिया में लगाएंगे। वो बोलेंगे करना तो पूरे इंडिया में ही है, शुरुआत राजस्थान से करके देख लो, इतना ही करते हैं बस। टाटा ग्रुप की मेजर सोच ये रहती कि भाई साहब मैं ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करूं जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से मुझे चाहे बड़ा प्रॉफिट हो ना हो, थोड़ी समाज की सेवा टाइप हो जाए। जैसे देखा जाए तो होटल इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एयरलाइन सर्विस में बहुत पैसे बनते हैं, लेकिन ये दोनों सर्विसेज इंडिया के लिए जरूरी थी तो टाटा ग्रुप ने चालू की, चाहे खुद का बहुत ज्यादा पैसा ना बन रहा हो। लेकिन मोटा भाई ने कहा कि जब तक पैसा नहीं बनता अपन हाथ नहीं डालते भाई। तो ये जो ऐसे सेक्टर थे जहाँ पे रिस्क है, पैसा नहीं बनता, मार्जिन कम है, मोटा भाई हाथ नहीं डालते इसी चीजों में। मोटा भाई कहते हैं जहां भी जाएंगे कोशिश ये करेंगे कि जनता का भला हो, क्योंकि जियो के सिम आने के बाद से बहुत सारी चीज पूरा सेक्टर ही बदल के रख दिया। ये जो मनमानी थी बाकी टेलीकॉम की सब खत्म कर दी। पहले मोबाइल के केस में किया था, बाद में सिम के केस में कर दिया। मोटा भाई जब भी आते हैं यही करते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि सेक्टर प्रॉफिटेबल होना चाहिए, पहले प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ भला करेंगे। टाटा ग्रुप कहता है पहले भला करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। तो भैया ये जो तुम्हारा भाई है सुबह शाम ये टाटा ग्रुप और अंबानी ग्रुप को तो छोड़ता ही नहीं, बिजनेस पे स्टडी चलती रहती है। पूरा प्रयास रहता है कि बड़े ग्रुप से छोटी छोटी चीजें सीखें और भाई साहब सीईओ की चीजें सीख के व्यापारियों को बता दे। इसी के लिए व्यापारी टू सीईओ करके एक मास्टर क्लास करते हैं हर संडे 10 बजे। उसका पर्पज ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपका मन हो, संडे को फुर्सत हो, तो भैया नीचे दिया लिंक रजिस्टर्ड कर लेना, आगे बढ़ जाना। दूसरी चीज, इस तरह की चीजें पसंद आती है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई नई वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई वीडियो मिस नहीं होगी। और कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि वीडियो बनाऊं तो मुझे बता दो, कमेंट बॉक्स में बना देंगे उस पे वीडियो। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।